लोहा गला देंगे, पानी पिघला देंगे, दुनिया हिला देंगे, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप 240 डिफेंड कर लोगे? देखो कल के मैच के बाद अगर तुम्हारा जियो का रिचार्ज 399 से 699 का हो जाए तो मुझे मत कहना ये हार्दिक की गलती है, ठीक है? जो टीम स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन कोर के साथ दुनिया हिलाने की बातें करती थी वो आज 9th पोजीशन से पॉइंट्स टेबल में हिल नहीं पा रही है। दिस डाउनफॉल ऑफ मुंबई इंडियंस नीड्स टू बी स्टडीड एंड यूज्ड एज एन एग्जांपल इन स्कूल्स की भाई क्यों अपनी एक्स के पास वापस नहीं जाना चाहिए। 8 मैचेस हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ ये 2 ही मैच जीत पाए हैं, 4 टोटल पॉइंट है और बचे हैं 6 मैचेस। इन 6 में से अगर गलती से इन लोगों ने 6 जीत लिए तो इनका कुछ होगा, वरना इनका सीजन ओवर है। दे हैव बीन एलिमिनेटेड। मैं तो कहता हूं पुअर कैप्टेंसी फ्रॉम हार्दिक पांड्या। व्हाई डिड ही ड्रॉप द मेन प्लेयर नितिन मेनन फ्रॉम द टीम? इमेजिन हाउ बैडली मुंबई इंडियंस इज कुक्ड राइट नाउ कि एशिया की रिचेस्ट महिला को लाइव ऑन टीवी रुला दिया। ये जो फोटो देख रहे हो ना, दिस इज नॉट एआई। यही होता है जब गलत हाथों में टीम सौंप दी जाए। एंड जब ये लाइव टीवी पे देखा था, जब ट्रेविस हेड रन पेल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था भाई दे लिटरली ब्रोक नीता अंबानी फॉर रियल। पिछले मैच में भी जब मुंबई हार रही थी तो आकाश उठ के चला गया था और फैंस को भी इशारा कर रहा था कि भाई तुम भी चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। एंड इस मैच में ऐसा लग रहा है देख के कि भाई दोनों की बुरी हालत हो रखी है इस टीम को देख के। इनफैक्ट इवन कैप्टन भी ऐसे बैठा हुआ है, और कैप्टन छोड़ो, रोहित शर्मा जो ऊपर बैठा हुआ इंजरी के साथ, वो भी इस टीम और अपनी लेगेसी के चीथड़े उड़ते हुए अपने सामने देख रहा है। अब देखो कुछ लोग को रख सकता है कि नीताजी की आंखों में आंसू सिर्फ रोहित एरा को मिस करके आए, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये नितिन मेनन एरा को भी मिस नहीं इस पे नहीं। आई मीन यू ऑल्सो भाई, ट्रेविस हेड बहुत पहले आउट हो गया था, नो वन अपील्ड, नो वन टुक अ रिव्यू। आज अगर नितिन मेनन होता तो ये पॉसिबल था, वो अपने आप आउट दे देता चाहे कोई अपील करता। मुंबई इंडियंस घी खत्म। देखो भाई सबके चेहरे उतरे हुए यार। मलिंगा का क्यों चेहरा उतरा हुआ है? इसको तो पर्पल क्या उप्स कंफ्यूजिंग हो गया था थोड़ा सा, सॉरी। एंड द हेट हार्दिक पांड्या हैज फॉर पर्सनल माइलस्टोन्स इज सो अनरियल कि बेचारे रिकल्टन की जो सेंचुरी वेस्ट कराई है उसका क्या? बैटिंग के टाइम सेंचुरी होने से नहीं रुकी तो ब्रो अपनी कैप्टेंसी से मेक श्योर करके गया कि सेंचुरी का कोई काम ना रहे इस गेम में। लास्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस लॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ 100+ रन्स। Today's match, for the first time, Mumbai Indians lost while defending 200+ total at Wankhede. सोचो इस टीम ने 240 भी बना दिए, वो भी सेफ नहीं है इस IPL में, and that is how bad they were with the bowling. The only monster who was not scoring big has also joined the party. Scary times for 9 other teams. मतलब एक ही प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा था, and of course Blue Mumbai Indians ही तो इनको 2 पॉइंट देंगे और ट्रेविस हेड को फॉर्म में लेके आएंगे। One more loss and नीता अंबानी will turn this into reality. हैरान मत होना, हैरान मत होना। मैं तो कहता हूँ वन मोर लॉस एंड द नेक्स्ट टाइम यू वांट टू सी एमआई प्लेयर्स वो वंतारा में मिलेंगे। बुमराह बोल्ट के होते हुए इस टीम ने 240 चेस करा दिए 19 ओवरों में, वो भी जबकि ईशान किशन भी इनकी तरफ से खेला था आज। मैं तो कहता हूँ भाई मुंबई इंडियंस अगर 240 बना रही है तो समझ जाओ पिच 300 वाली है। कैप्टन रोहित के अंदर डिफरेंस देख लो भाई, 30 रन चाहिए थे 30 बॉल्स में, यही क्लासन खड़ा था वर्ल्ड कप फाइनल में, नहीं बना पाया। मीनवाइल कैप्टन पांड्या 26 रन चाहिए 20 बॉलों में, पेल के गया क्लासन। इनफैक्ट सलिल अरोड़ा ने बुमराह को छक्के मारे हैं। मुंबई इंडियंस हैज 3 कैप्टन्स, 3 सेंचुरीज बट 2 विंस। मैं तो कहता हूँ 3 डिफरेंट लेडी लक्स भी है इनके पास, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आशीर्वाद भी है इनके पास देवी महिका से, उसके बावजूद भी 2 विंस इज काइंड ऑफ ऑरा लॉस भाई। लॉस वर्सेस आरसीबी एट वानखेड़े, लॉस वर्सेस पंजाब एट वानखेड़े, लॉस वर्सेस सीएसके एट वानखेड़े, लॉस वर्सेस हैदराबाद एट वानखेड़े। Before this season, MI had never lost more than 2 consecutive matches at Wankhede. Now they have lost 4 in a row. रोहित भाई सुना है आपका बर्थडे आज, लो हार्दिक की तरफ से गिफ्ट। यू आर सिक इफ यू आर एंजॉयिंग दिस मुंबई इंडियंस डाउनफॉल, मी। कोई आरसीबी फैन ही होगा साला। तुम ये रिकॉर्ड ही देख लो, इससे पता लग जाएगा जो कि वो जो लेगेसी की चाम मुड़ी है ना, वो कितनी ज्यादा मुड़ी है। मोस्ट मैचेस लॉस्ट इन 2020s एंड आईपीएल, मतलब इस डेकेड में जो 20 से 30 वाला है। हैदराबाद 52, मुंबई इंडियंस ऑल्सो 52 एंड सीएसके 50। एंड सीएसके तो इतने हारने के बाद 2 ट्रॉफी भी जीती हुई है, लेकिन मुंबई का क्या, 6 साल से हार ही रहे हैं ये। 2024 में ग्रुप स्टेज एग्जिट हो गई थी, 25 में एलिमिनेटर तक खेल गए थे, उसके बाद इस सीजन आते हैं ऐसा लग रहा है भाई क्रिकेट भूल ही गए हैं, इस बार भी ग्रुप स्टेज एग्जिट। एंड एक बार को देखो, मैं मुंबई का ये डाउनफॉल देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट माय मैन बुमराह? मैं मजबूर हूँ भाई, मुझे मत ब्लेम करो। जिस बंदे ने अभी कुछ हफ्ते पहले हमें वर्ल्ड कप जिताया है, आज उसके अगेंस्ट मीम्स बन रहे हैं, मैं क्या करूं? एक बार को मैं एलएसजी को 2 मैच लगातार जीतता हुआ देख सकता हूं, लेकिन नॉट इवन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कभी मैंने सोचा था कि बुमराह एक मैच में 50 बना लेगा। अभिषेक ने मारा, ट्रेविस हेड ने मारा, क्लासन ने मारा, ठीक है भाई इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है। आज लेकिन ऑरा लॉस इसे कहते हैं कि सलिल अरोड़ा आके
नो लुक सिक्स मार जाए भाई, नो मैन, नो, आई कांट। आज से 1-1.5 साल पहले पूरे सीजन में बंदा 2 या 3 छक्के खाया करता था। एक छक्का मारना ही इतनी बड़ी डील हो जाती थी कि लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने में निकल जाते थे। अब तो कोई भी आ रहा है, कोई भी पेल जा रहा है भाई। कभी कोई डोमेस्टिक प्लेयर पेल जा रहा है, कभी कोई 15 साल का बच्चा आके फर्स्ट बॉल 6 मार देता है। ये खत्म। ये नहीं सोचा था मैंने कि ये मीम भी कभी बनने वाला है भाई। ये यूज भी होने वाला है बुमराह का फेस का भाई। तुम नंबर्स देख लो यार बुमराह के, 0 for 35, 0 for 21, 0 for 32, 0 for 35, 0 for 41, फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस आई 1 for 15 वाली, देन बैक टू 1 for 31 एंड 0 for 54। These are unreal numbers. Why is bro playing like मैं अशोक डिंडा अकेडमी में नया हूँ, बैक कहाँ रखूँ? What happened to जसप्रीत बुमराह? Where were his Yorkers? He hasn't bowled a single one yet. भाई बुमराह यॉर्कर ही नहीं, अपनी पीक यॉर्कर जो टो क्रशर्स होती है वो नेल ही नहीं कर रहा है वो। बुमराह is averaging 183 at Wankhede this season. A sentence I thought I would never write. A sentence I thought I would never read. मुंबई गई भाड़ में भाई, मुझे 2027 के वर्ल्ड कप की टेंशन होने लग गई है। अब तुम यही देख लो, मोस्ट रन्स कंसीडर्ड बाय बुमराह इन एन आईपीएल मैच में ये मैच तीसरे नंबर पे आ चुका है। उससे पहले लास्ट खराब परफॉर्मेंस 2021 में थी और पहले फिर 2015 में 2 खराब परफॉर्मेंसेस थी भाई। 2021 उसके बाद 22 आया था जिसमें बुमराह को इंजरी हुई थी। इंजरी के बाद से दिस वाज अ न्यू बुमराह, क्योंकि उस टाइम पे भी बुमराह की बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बट इसके बाद आके इसने सबको चुप करा दिया था। बहुत टफ सिचुएशन में हमारे लिए आगे खड़ा रहा है ये बंदा। लेकिन अगेन इस सीजन आके जो डाउनफॉल आया है, ही इज द मेन रीजन कि अगर ये अच्छा नहीं खेल रहा तो वो 4 ओवर अच्छे नहीं जाते मुंबई के और मुंबई की हालत बुरी हो जाती है। बुमराह वाज लिटरली रूलिंग आईपीएल, खौफ था बंदे का। अब तो आतंक ही खत्म हो रखा है। बुमराह दिस सीजन 2 विकेट्स, पर्पल कैप नहीं चाहिए भाई। 238 रन खा लिए 168 बॉल्स में। मिशन 974 में नया हूँ, बैग भी रख चुका हूँ। बताओ अब। और मुझे पता है अभी हम लोग जोक्स बना रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके किसी दिन हमारे लिए टफ सिचुएशन होगी तो इसी बंदे के सामने आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई कर रहे होंगे, हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि भाई बचा ले हमें। लेकिन बुमराह भाई देखो अभी बनता है, ठीक है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, बट अभी बनता है भाई। बात मान, हम तेरे साथ। मीनवाइल एक इंजर्ड, एक ने बॉलिंग से 50 लगा दी, एक 5 रन, दूसरा 7 रन 5 बॉले। मैं तो कहूंगा हार्दिक भी खुद के अगेंस्ट खेल रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं। द सिचुएशन ऑफ अ मैन हु इज क्वेश्चनिंग हिज लाइफ चॉइसेस, मतलब तुम ये देखते हो जब हार्दिक को, आई नो कि आईपीएल इज अ डिफरेंट लीग एंड थोड़ा सा यहाँ पे माहौल चेंज हो जाता है, बट यू ऑल्सो नो दैट ही इज आवर बेस्ट ऑलराउंडर। ही इज इंडियाज बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट प्लेयर जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्लच सिचुएशंस में। एंड व्हेन दीज काइंड ऑफ पिक्स टर्न अप तो भाई ऐसा लगता है कि यार या तो इसने गलत डिसीजन लिया है या इसके साथ गलत हो रहा है। आई लव दैट यू कैन बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट बट योर क्रिकेट टीम कैन स्टिल मेक यू क्राई लाइक अस पेजेंट्स। That is how this game humbles you. जो इनके सालों से बड़े बड़े दुश्मन नहीं कर पाए होंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? This team managed to do Ambani's घी ओवर। जब मेरी कप्तानी की बारी आई तो चीट कोड बुमराह भी 4 ओवर 54 चीट कोड का पासवर्ड लीक हो गया भाई। पैट कमिंस सेम एनर्जी भाई, ब्रो इज सिटिंग लाइक रहमान डकैत। और मूवी में भी जैसे रहमान डकैत देखता है ना, हमजा और उजैर बलोच भाई गन्स फायर कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, सामने हेड और क्लासन यही कर रहे थे। और क्या ही हो रहा था। इतने पैसे होने के बाद भी इस आदमी को दुख का अनुभव करवा दिया सूर्य हार्दिक। मैं तो यही सोचता हूँ भाई कि इतना पैसा है, बिलियनर्स और सब कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आके तो फिर मतलब एक क्रिकेट मैच को देख के हमारी तरह ही बंदा रो ही रहा है भाई। तुम भी यही हो, हम भी यही है, काइंड ऑफ मोमेंट हो गया है। तो तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। तो पता मुंबई मैच कहाँ आ रही? रोहित का होम ग्राउंड है, सामने रोहित भी मैच देख रहा है, ऊपर से उसका बर्थडे भी आ रहा है, और सामने वाली टीम की जर्सी में ब्लू है और नाम में इंडियंस है, तो भाई कैसे नहीं ट्रेविस हेड पेलेगा। आज एसआरएच की अगर पूरी बैटिंग भी फेल हो जाती, अकेला एक मुच्छड़ खड़ा रहता और 200 बना के जिता देता अपनी टीम को। बिकॉज फॉर्म इज टेम्पररी, सूर्या हैज नो क्लास एंड लव फॉर रोहित शर्मा बाय ट्रेविस हेड इज परमानेंट। रोज सेड तुम ही थे ना वो जिसने मेरे रोहित को कैप्टनसी से हटाया था, आज तुम्हें पेलूंगा। आज 240 बनाओ, 260 बनाओ, 300 भी बनाओ, वो भी बना के जाता। रोहित माय लव, कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट? रोहित शर्मा के लिए सेंचुरी सेलिब्रेशन देखो भाई। बेस्ट यूज ऑफ एआई। टेंशन ना लो रोहित भाई, मैंने आज आपका बदला ले लिया है। ट्रेविस हेड आफ्टर हिटिंग अ शॉट टू रोहित शर्मा इन balcony।
This guy is the luckiest batter of all time भाई. What was that नमनधीर today? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नमनधीर इस मैच से पहले शशांक सिंह की कैच ड्रॉप यूनिवर्सिटी में अपना बैग रख के आया. एक ही बैट्समैन ट्रेविस हेड को तीन बार ड्रॉप कर दिया. 0 पे ड्रॉप, 2 पे ड्रॉप, 30 पे ड्रॉप एंड देन ब्रो गोज ऑन टू स्कोर 76. दैट काइंड ऑफ डे फॉर नमनधीर. ये देखो सारी सेम कैचेस आई थी. एक तो बंदे ने छक्का ही पड़वा दिया था. मतलब थिंग्स मेन डू फॉर वन हग फ्रॉम काव्या. बताओ. वैसे हग फ्रॉम ओनर से याद आया कि एक हमजा अली मजारी जो एसआरएच में खेल रहा है कुछ सालों से मुंबई इंडियंस का. वैसे तो भाई बहुत बढ़िया कमबैक है. इंडिया के लिए भी अच्छा खेलता है, एसआरएच के लिए भी रन मारता है. लेकिन जब बात आती है अपनी पुरानी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट रन मारने की तो मजाल है कोई ईशान किशन का बल्ला चला के दिखा दे भाई. मजाल है वो 2 बॉलों से ज्यादा टिक जाए क्रीज पे. ईशान किशन वर्सेस एमआई जब से इस टीम में आया है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस 3 मैचेस खेले हैं. एक में 2 रन 3 बॉले, एक में 1 रन 4 बॉले, एक में गोल्डन डक जो कि इस मैच में था. Year 2 of MI Spy in Hyderabad team. When you enter in a competition of ex Paglu and your competitor is Ishan Kishan. I mean you guys say कि boys are not even loyal. लेकिन ये देखो भाई this team ditched this guy इसके लोएस्ट पे. उसके बाद भी इनके अगेंस्ट रन नहीं बनाता ये. देखो जानते तुम भी हो ईशान भाई रहते थे तो मैच 15 ओवर में ही खत्म हो जाता था. तो और बदनामी होनी थी मुंबई की, इसलिए उसने बचा लिया उनको. कैरिंग जीटी, कैरिंग केकेआर, कैरिंग आरआर, कैरिंग एमआई. मुझे कैरिंग एमआई पे उतनी हंसी नहीं आ रही भाई प्लेन पे. ठीक है कैरिंग आरआर. रियल आईडी से आओ रियान पराग. ये मीम बनाने के लिए बैठे रियल आईडी से आओ. मैं तो कहता हूँ गाइस व्हेन लाइफ गिव्स यू रिटायरमेंट डोंट बी लाइक निकोलस पुरान, बी लाइक हेनरिक क्लासन. वी नीड टू फाइंड आउट ये हेनरिक क्लासन का क्वालिफिकेशन कैसे हो गया. ये इतना कंसिस्टेंट क्लासन कैसे बन गया है. कोलैप्स में टीम की गांड बचानी हो, एंकरिंग करनी हो, फिनिशिंग करनी हो, ब्रो इज डूइंग एवरीथिंग. एबी डिविलियर्स ने तक तारीफ कर दी है भाई. क्लासन कंपीटिंग विद ओपनिंग बैटर्स एट आईपीएल 26 विद द रन स्कोर्ड एंड स्ट्राइक रेट कंसीडरिंग द मैच सिचुएशन एंड लैक ऑफ फील्डिंग restriction he has to deal with कि पावर प्ले भी खत्म हो जाता है. It's absolutely ridiculous. Safe to say the man is in form. 9 मैचेस में 414 रन है, 60 की एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है. नंबर 4-5 पे आके ओपनर से compete करना है जो पावर प्ले में खेलते हैं 2 फील्डर्स बाहर के साथ. दैट इज अनरियल ऑरा. सोचो क्लासन ने इस आईपीएल में एक बार भी 29 से कम रन नहीं बनाए हैं. इस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच विद 65 ऑफ 30, 7 फोर्स एंड 4 सिक्सेस. ये जो फोटो है ना भाई ये डायनासोर से रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासन को. दैट इज हाउ ही इज प्लेइंग राइट नाउ. दैट इज द काइंड ऑफ ऑरा ही इज कैरिंग व्हिच जस्ट टेल्स यू कि एसआरएच साइलेंट किलर है भाई. इनकी एक ट्रॉफी ड्यू है. तुम्हें पता है पैट कमिंस 2024 की हार को इतनी आसानी से नहीं लेगा. हम भूल जाते हैं एक सीजन खराब गया तो क्या हुआ, ये साला आके ट्रॉफी लेके जाएगा अपनी. अभिषेक के पास ऑरेंज कैप है, ट्रेविस हेड भी फॉर्म में आ चुका है, क्लासन वैसे ही कंसिस्टेंट होकर रन मार रहा है. ईशान किशन को जब बल्ला दे दो पेल देता है. सलिल अरोड़ा ने छक्के मार दिए. नीतीश रेड्डी अच्छा खेलने लग गया है. पैट कमिंस आ चुका है. ईशान मलिंगा पर्पल कैप लेके बैठा हुआ है. दिस टीम इज नॉट स्टॉपिंग. 5 मैच लगातार जीत चुके हैं, 3rd ऑन द पॉइंट्स टेबल. इट इज ओवर फॉर एवरीबॉडी एल्स. लोग पंजाब आरसीबी करते रह जाएंगे लेकिन हैरान मत होना कि ये फाइनल में आके सबके फैंस को साइलेंट कर दे फिर से और ले जाए अपनी ट्रॉफी जो इसकी रहती थी 2024 से. ओनली पॉजिटिव फॉर मुंबई इन दिस मैच वाज रिकल्टन बाहू की सेंचुरी जो कि वेस्ट हो गई. बेचारे ने इतनी मेहनत से 100 रन बनाए. फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर मुंबई इंडियंस इन देयर हिस्ट्री बाय द वे. All wasted. Rickleton joining the list of centurions who lost the match. कायरे मंडली पीछे केएल राहुल, डीकॉक, सूर्यवंशी और साई सुदर्शन बैठे हुए हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस के 2 ओपनर्स ने 2 सेंचुरी लगाई है भाई, डीकॉक और रिकल्टन, और दोनों लॉस्ट कॉज में आई है. इतने रन्स मारूंगा कि कोई रोहित और डीकॉक को मिस ना करे. नाइस सेंचुरी रिकल्टन भाई, ठीक है, लेकिन इसमें वो 23 ऑफ 12 वाली बात नहीं है. इंटेंट वाले जो आते थे. फर्स्ट 4 गेम्स 3 विकेट्स, नेक्स्ट 5 गेम्स 12 wickets. What a comeback by Ishan Malinga, the backbone of SRH bowling. From Lasith Malinga's purple cap to Ishan Malinga's purple cap, the legacy is continuing in this IPL. मुंबई 1 पॉइंट पे 165 पे 3 थी 13 ओवर्स में. वहां से 100 रन बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती है 7 ओवरों में, लेकिन ईशान मलिंगा वॉज द रीजन कि ये 244 तक ही पहुंच पाए. ही इज द सोल रीजन कि आज मुंबई आईपीएल से एलिमिनेट हो गई है, एंड ही इज द सोल रीजन कि एसआरएच ने अपना कमबैक बना दिया है. इनफैक्ट पैट कमिंस ने तक ये बोल दिया है. जहां पे बैट्समैन 240-260 बना रहे हैं, अर्शदीप बुमराह को लोग पेल के जा रहे हैं, वहां ईशान मलिंगा ने अभी तक पिछले 5 मैचेस में एक बार भी 40 प्लस नहीं कंसीड करा है और हर मैच में विकेट ले रहा है. लौट आओ पीक प्रफुल हिंगियन, जाकिब हुसैन 1304
9:35 to 9:54 PM। यार देखो शाकिब ने तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक बॉलिंग कर ली उसके बाद, यार अच्छा ही खेल रहा था वो, लेकिन प्रफुल का तो मतलब ओनली 10 मिनट पीक। मतलब उस मैच में भी अगर तुम्हें याद हो तो वो जो 2 ओवर निकाल दिए थे उसमें विकेटें आ गई 3, उसके बाद तो तुषार देशपांडे ने आगे छक्के मारे हैं। आर चाइल्डहुड हीरोज आर गेटिंग ओल्ड यार, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अभी हम इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे एंड नाउ स्पेशली प्रफुल इज प्लेइंग लाइक कि मतलब वही जयदेव उन्नाटकट आ गया हो। आज थोड़ी सी कमबैक करवाई लास्ट के ओवर में, विच वाज गुड, लेकिन भाई प्लीज मैं दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों अच्छा खेले ताकि वी डोंट हैव टू सी जयदेव एंड हर्षल कायदा। फाइनली वीडियो के आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ उस बंदे की जिसको हम ट्रोल करते करते थक गए, मीम्स बनाते बनाते थक गए, लेकिन इस बंदे ने हमें आज तक इस मोमेंट तक कंटेंट देना नहीं छोड़ा है। आओ फिर ट्रिब्यूट दे ही दिया जाए कुछ मीम्स पे नजर डाल के। क्लास इज टेम्पररी, बैड फॉर्म इज परमानेंट, बट च्युइंग गम इज परमानेंटर। Chewing gum taste remains for longer time than him on the crease, Mr. 360 for a reason. लोग बोलते हैं घी खत्म सूर्या के लिए chewing खत्म। भाई try not to laugh, try not to laugh। ओए permanent हूँ, 1 over batting, 39 over rest, one chewing per match, 16 crores in bank, my man is living best life। Still no laugh। लॉर्ड सूर्य कुमार यादव, मेरा बनावे किसी के लिए भी रन। Still going। अच्छा तो आप चाहते हो मैं बैटिंग करूं एक्टिंग की जगह? हाँ, हम चाहते हैं अब आप खुद को ड्रॉप कर प्लीज। सेंटर हमारे लॉर्ड को बुलाया किस लिए था वैसे? भाई ये क्या था कि ये शार्दुल ठाकुर को इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए और फील्डिंग के टाइम पे ना इसको बैटिंग मिली और ना इसको फिर बॉलिंग दी, 1 ओवर बॉलिंग का नहीं मिला इसको। भाई क्यों लेके आए इसको इम्पैक्ट प्लेयर? पीक कैप्टनसी बाय हार्दिक पांड्या बाय द वे, पीक। वापस आ जाओ रोहित भाई, अब मजाक नहीं रहा, बुमराह तक बोल रहा होगा। आज के मैच की बात कर लेते हैं भाई। इट्स बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस। अभी रिसेंटली हुआ था, बैंगलोर जीत गई थी, बट आई एम एक्साइटेड टू सी सुयश वर्सेस शुभमन बिकॉज लास्ट टाइम सुयश ने भाई सेलिब्रेशन करके उसको थोड़ा पोक कर दिया था। बहुत घूम ली भाई ऑरेंज कैप इधर उधर, कोहली भी है इस मैच में, शुभमन भी है इस मैच में, अभिषेक भाई साइड हट जाओ, अब ऑरेंज कैप फिर इधर आने वाली है। मेरे हिसाब से ये मैच आरसीबी जीत सकती है और टॉप परफॉर्मर में मैं डाल रहा हूँ भाई किंग कोहली। लेट्स गो, आ ही जाए 1 सेंचुरी इस सीजन में। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।